Hello dear students, in the series of multiple choice questions MCQ, सेकेंड वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ऑफ द सब्जेक्ट पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आपके लिए मैंने क्वेश्चंस चूज करे हैं, स्टार्टिंग कर रहा हूं जून 2016 के पेपर से। पहला क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 0.2, 0.12, 0.3 क्या होना चाहिए? सो सर प्रोपोर्शन में जाइए, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, इट मींस ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। डी को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल डी यहां पर मिसिंग है। ए बी सी की वैल्यूज रख देते हैं। ए की वैल्यू 0.2, बी की वैल्यू 0.12, सी की वैल्यू 0.3 अपॉन डी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना मिसिंग है। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी की वैल्यू कितनी आई? 0.2 इंटू डी इज इक्वल टू 0.036, ठीक है। और 0.036 को डिवाइड कर देंगे 0.2 से, 0.036 डिवाइडेड बाय 0.2। सो 0.036 को डिवाइड कर रहा हूं 0.2 से, आंसर कितना आया? 0.18। 0.18 आंसर पहले से मैंने यहां पर आपके लिए लिखा है, आंसर सी। सी इज द राइट आंसर, 0.18। चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। थर्ड प्रोपोर्शनल ए बी सी, अगर ये तीन प्रोपोर्शन में है तो सी को हम थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? थर्ड प्रोपोर्शनल। और उस केस में ए अपॉन बी, बी अपॉन सी के इक्वल होता है। सो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू सी, या सी की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर अपॉन ए। सी इज दी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या है यहां पर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वाई। सी हमें फाइंड करना है, रख देते हैं वैल्यू बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बी का स्क्वायर, बी क्या है? एक्स माइनस वाई, सॉरी, बी क्या है? एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई बी है बी का स्क्वायर अपॉन ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। किसकी वैल्यू होगी? है सी की। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब इसके दो फैक्टर हैं, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। एक फैक्टर एक्स माइनस वाई ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, विच इज आंसर बी, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Third question, a fraction which bears the same ratio to 1/27। एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है, नंबर नहीं बोला उन्होंने, फ्रैक्शन बोला है। फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन वाई। अ फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशो, इसका रेशो 1/27 के साथ जो है वो ऐसा ही है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो बात समझ में आई? ध्यान से सुनिए। एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता वो फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई, उसका रेशियो किसके साथ? 1/27 के साथ। इस सेम एज, इक्वल साइन का मतलब क्या है? इस सेम एज 3/11 का जो रेशियो है 5/9 के साथ। सो अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्स अपॉन वाई का आंसर निकालना है। सो एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 1/27 इज इक्वल टू 3/11 डिवाइडेड बाई 5/9। सो सीधा सीधा x अपॉन वाई का आंसर कितना आएगा भाई? 3/11। 5/9 को मैं उल्टा कर रहा हूं, 5/9 को उल्टा करूंगा क्या बनेगा? 9/5। और ये 1/27 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से कैंसिल, 3 इंटू 9, 3 9 जा 27, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 1, नीचे 11 5 जा 55। एक्स अपॉन वाई का आंसर आएगा 1/55। ए इज दी
राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ध्यान से देखिए बेटा, ये वैल्यूज है, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। कौन कौन सी वैल्यू? एक ये वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू, इनके बीच का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सो मीन प्रोपोर्शनल, ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं ए एंड बी के बीच मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शनल एक वैल्यू सी इनके बीच में होगी, मीन प्रोपोर्शनल एक वैल्यू सी इनके बीच में होगी, सच दैट ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इसको हम मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने सी को बीच में लिख दिया है, चलो सीरीज में लिख देता हूं, वरना आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया, ए सी बी। मैं दोबारा से सीरीज में आपको लिख रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लीजिए ए और सी ये दो नंबर है, इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल बी निकालना है, तो बी बीच में है, तो बी मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है। और ये क्या होल्ड करेंगे तीनों नंबर्स? ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, क्या? ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी की वैल्यू क्या आएगी? ए सी का रूट। बी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ए सी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये वैल्यू है किसकी? ए की, ये वैल्यू है किसकी? सी की। तो भाई बी की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में ए सी। तो एक रूट में फिर से रूट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं, रूट में रूट आएगा, रूट में रूट को हम फिर से सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? √11 माइनस √5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, सी की वैल्यू क्या है? 13 √11 प्लस 19 √5 और पूरे का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, सिंप्लीफाई करते हैं भाई। √11 को इससे मल्टीप्लाई करा, 11 √11 11 हो जाएगा, 11 इंटू 13 13 इंटू 11 क्या आया? 143। √11 को इससे मल्टीप्लाई करा, 11 रूट इंटू √5, 11 5 है 55 प्लस का 19 √55, 19 √55। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब यहां मल्टीप्लाई करा, माइनस का √5 और 13 √11, तो क्या बनेगा? माइनस 13 √55 माइनस का 13 रूट में 55। और फिर अब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √5 को इससे, √5 इंटू √5 क्या बनेगा? 5 5 इंटू 19 19 इंटू 5 क्या आंसर आ गया? 95 माइनस का 95 और पूरा का पूरा ये स्क्वायर रूट यहां तक जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन की स्पेस छोटी मिली है मुझे अभी, यहां सिंप्लीफाई करें, 143 में से 95 माइनस 143 माइनस 95 कितना बच गया भाई? 48। और यहां पर क्या है? 19 √55 माइनस 13, 19 में से 13 जाएगा प्लस 6 √55 और पूरा का पूरा ऊपर में स्क्वायर रूट आपके बना हुआ है। सर जी आगे आंसर क्या? अब यहां आकर बच्चे अक्सर अटक जाते हैं, तो गौर से देखिए क्या है यहां पर आंसर। बेटा ध्यान से देखिए, यहां देखिए 33 और 15 को अगर आप एड अप करते हैं तो ये 48 आता है। 11 5 48 नहीं बन रहा, 33 माइनस 13 या प्लस 13 48 नहीं बन रहा, 33 को एड अप करते हो, ये 33 में 15 ऐड करते हो क्या बनता है? 48। तो मैं अब क्या कह रहा हूं आपसे सर, हेलो, तो यहां पर आप इसको √33 प्लस √15 इस पूरे का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऐसे आप कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, इस पूरे को आप लिख सकते हैं इस तरह से। हेलो, आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कहां स्क्रीन पर, चलो अब क्लियर है भाई इतनी बात। सो फिर सुनिए मैंने क्या किया, √33 प्लस √15 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, अगर आप अंदर होल स्क्वायर ओपन अप करके सिंप्लीफाई करेंगे यही आंसर आएगा। तो अब मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करूंगा तो कौन सी ऑप्शन बच जाएगी? बी ऑप्शन।
बात समझ में आ गई? चलो, जहां समझ नहीं आया वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए, देखिए आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर 5, अ फ्रैक्शन विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27। एक फ्रैक्शन है, क्या है? x अपॉन वाई, विच बेयर्स द सेम रेशियो टू 1/27। इसका रेशियो 1/27 का इज सेम एज क्या? जो 3/11 का 5/9 से। अरे अभी ये क्वेश्चन अभी तो करा था, आंसर क्या था? 1/55। चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव डन दिस क्वेश्चन। हेलो, ये कहां चले गए स्क्रीन? यस, ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2016 का पेपर यहां पर मेरे सामने खुला है। दिसंबर 2016 में चूज द करेक्ट आंसर। x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3। ठीक है भाई, सो x और y का रेशियो क्या है? गौर से देखिए, x यहां, y नीचे ले आओ, 2 पर ले जाओ, तो x और y का रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या कह रहा है? x डायरेक्टली वेरी करता है y के साथ। याद करिए, डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने बताया था, डायरेक्ट वेरिएशन का साइन हटाकर अपनी तरफ से कांस्टेंट k लगाते हैं। x इज इक्वल टू k टाइम्स y, एंड x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है। x की वैल्यू 5 रख दो, k टाइम्स y की वैल्यू 5 रखो। इट मींस k की वैल्यू क्या आएगी? 5/5, 1 आ जाएगा। अगर k की वैल्यू 1 आई तो k की वैल्यू 1 यहां रख दो, इक्वेशन 1 में रखो इस k की वैल्यू को, पुट इन 1 में रखा, x इज इक्वल टू y आया। देन द वैल्यू ऑफ 5 इज 10। जब y की वैल्यू 10 है, देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हेन द वैल्यू इज y इज 10। तो ये देन नहीं होना चाहिए, फाइंड होना चाहिए। ये जो देन लिखा है ना, इस देन को फाइंड समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 10। तो भाई व्हेन y 10 होगा तो x भी 10 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ना जून 2017 का पेपर, चूज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर्स आर इन दिस रेशियो। ये 3 नंबर्स का रेशियो है, 5:7:12, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। तो 3 नंबर को मैंने क्या मान लिया? A, B, C। इनका रेशियो 5, 7, 12। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, पहला और तीसरा, इज ग्रेटर देन द सेकंड बाय 50। सेकंड कौन सा है भाई? B। ये सम B से कितना बड़ा है? 50 बड़ा है। दूसरे लफ्जों में, अगर B में 50 ऐड कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 3 नंबर्स क्या है? 3 नंबर का सम A प्लस B प्लस C। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो बेटा बहुत आसान सा जवाब है, आसान सा सवाल है। गौर से देखिए, यहां पर A अपॉन B, इसकी वैल्यू कितनी है? 5/7। एक इक्वेशन मुझे गिवन है। A अपॉन C, इसकी वैल्यू कितनी है? 5/12। दूसरी इक्वेशन गिवन है, तीसरी इक्वेशन गिवन है। सर्कल में मैंने ये 3 इक्वेशंस मार्क करी है A, B, C के अंदर। नजर आ रहा है? 1, 2 और 3। 3 A, B, C की इक्वेशंस हैं, 3 ही हमारे पास अननोन है। वो 3 अननोन पता लग जाएं तो ये आंसर आएगा। सर जी आप इनको सॉल्व कैसे करके फाइंड करेंगे? कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा तरीका है। A या B, किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहां से A की वैल्यू फाइंड करो। A की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखिए, A की वैल्यू 5/7 टाइम्स B। ठीक है, A की वैल्यू 5/7 टाइम्स
ठीक है, तो और यहां से ए की वैल्यू कितनी है, यहां से 5/12 टाइम्स सी, ठीक है, 5/12 टाइम्स सी हो गया, ठीक है। सो अब ए की वैल्यू यहां 5/7 टाइम्स बी, यहां देखिए इधर ए की वैल्यू 5/7 टाइम्स बी प्लस सी की वैल्यू निकाल रहा हूं अब मैं बी की टर्म्स में। सी की वैल्यू किसकी टर्म में निकालूंगा, बी की टर्म्स में। तो अब आप यहां से देखिए बी और सी में एक रिलेशन मुझे और मिल रहा है, यहां से बी सी में एक रिलेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी बाई सी 7/, बी बाई सी 7/12। आई होप क्लियर है। सो अब मैं सी की वैल्यू क्या निकालूंगा, 12b/7। सी क्या आएगा, 12b/7। सी की वैल्यू 12b/7, 50 प्लस बी। सारी इक्वेशन बी में आ गई, ठीक है। सिंप्लीफाई करूंगा मैं अगले पेज पर, आई होप इनफ स्पेस मेरे पास अवेलेबल है। हाँ, 5b/7 12b/7 माइनस b इज इक्वल टू 50। सिंप्लीफाई किया 5b 12b और ये नीचे 7 है, माइनस 7b इज इक्वल टू 50। 5 प्लस 12 17, 17 में से 7 गया 10b, 10b इज इक्वल टू 350। b की वैल्यू 35, b की वैल्यू 35 आ गई सर, यहां रख दो। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 60। c की वैल्यू 60 आ गई सर, यहां रख दो। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 25। a c b तीनों को ऐड करो, ऐड करके फाइंड आउट करो, आंसर कितना आया, 35 प्लस 25 30, 60, 60 और 60 120, 120 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये रहा 120। आई होप बात समझ में आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, जून 2017 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इन अ सर्टेन टाइम, कुछ टाइम में, हमें नहीं पता कितना है भाई, ₹1400 बिकम्स ₹1848, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ पैसा कितना, 1400 रुपया, कितना बन गया 1848। तो बेटा इंटरेस्ट कितना हो गया इस पर, 448 रुपया इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1848 में से 1400 माइनस करा, कितना हो गया 448 रुपया। प्रिंसिपल क्या जमा करा था, रेट कितना था 8%, कुछ टाइम टी के अंदर, टाइम टी की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया 448 को डिवाइड करो 14 इंटू 8 से, ठीक है। 448 डिवाइडेड बाई 14 डिवाइडेड बाई 8, आंसर आया 4। 4 साल की ये बात कर रहे हैं। अब आगे क्या करें, वेन ₹2100 विल बिकम रुपीज एट द सेम टाइम। अब कह रहे हैं टाइम तो उतना ही रहे, 2100 रुपया क्या बन जाए 2604। फिर से सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम। इंटरेस्ट कितना हो गया 2100 से 604, कितना इंटरेस्ट हुआ 504 रुपया। प्रिंसिपल क्या जमा करा, क्या डिपॉजिट करा 2100। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम कितना है 4 साल। आई होप बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा टाइम तो उतना ही रहना चाहिए, एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है। 504 को डिवाइड कर दो किससे, 2100 इंटू 4 से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सो 504 डिवाइडेड बाई 2100 डिवाइडेड बाई 4, 0.06 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, आंसर डी है, डी ऑप्शन। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो ना अगला क्वेश्चन,
द ईयर बाय विच अ सम ऑफ रुपीज वुड बी 1.21 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अभी कितना पैसा जमा करा P, कितना हो जाएगा अपने आप का 1.21 टाइम्स। तो फाइनली अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सो कंपाउंड अमाउंट लिख रहा हूं मैं, इसको क्या लिख रहा हूं, कंपाउंड अमाउंट। सर जी कंपाउंड अमाउंट कितना होगा, कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल का 1.21 टाइम्स, प्रिंसिपल का 1.21 P कंपाउंड अमाउंट हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, रेट 10% है, पर एनम है। कंपाउंडेड अगर गिवन नहीं है तो कंपाउंडेड एनुअली माना जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो कंपाउंडिंग भी पर एनम मानी जाएगी अगर अलग से गिवन नहीं है। टाइम पूछा है, कितने टाइम में ऐसा हो जाएगा। तो याद करिए कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, आपको याद है कंपाउंड अमाउंट का, हेलो क्या था फॉर्मूला, P1 प्लस R की पावर T। कितना अमाउंट हो गया 1.21 P, जमा कितना करा था P, 1 प्लस रेट R टाइम T पता लगाना है, P से P कैंसिल, 1.21 इज इक्वल टू 1 प्लस R कितना है 10%। चलो तो R की वैल्यू 10% भी रख देते हैं भाई, R की वैल्यू 10% को डेसिमल में क्या लिखते हैं 0.1 पावर T, क्या बना ये 1.1 की पावर T। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, T का आंसर कैसे आएगा, कुछ नहीं करना, 1.1 स्क्रीन पर कैलकुलेटर में प्रेस करो, क्रॉस का बटन दबाओ और इक्वल का साइन दबाओ, काउंटिंग 2 से स्टार्ट करके पावर 2, काउंटिंग 2 1.21 आ गया। 1.21 इसका आंसर कब आता है, जब इसकी पावर 2 होती है। तो टाइम कितना हो गया 2 साल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे इसको बढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which term is 128? Which term 128 is of the progression 1 to 4 8? तो थोड़ा सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती है, सीधा ये बोल रहे हैं एक प्रोग्रेशन है 1 2 4 8, इसकी कौन सी टर्म 128 होगी। तो बेटा ये जो प्रोग्रेशन है 1 2 4 8 ये एपी है जीपी है, हेलो जीपी है। सर जी कैसे, इसकी पहली टर्म 2 है, हेलो सर जी 2 तो नहीं है, अरे इसकी पहले टर्म 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, अगली टर्म 2 की पावर, उसकी अगली टर्म, तो अब आप देख रहे हैं 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की, तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 1, इसे फर्स्ट टर्म कहते हैं। कॉमन रेशो जिससे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वो है 2, और इसकी nth टर्म फॉर्मूला निकालने के लिए a r to the power n minus 1, nth टर्म 128 है, 128 को क्या बोल दिया मैंने, nth टर्म बोल दिया। सो nth टर्म 128, a क्या है 1, r कॉमन रेशियो 2 की पावर n minus 1, 128 2 की पावर 7 होता है ना, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7। तो अब देखिए जरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कंपेयर करिए, n-1 की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, ठीक है। 8वीं टर्म है ये, कौन सी टर्म 8th टर्म। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हेलो चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, y किसके बराबर है a प्लस बी के, a एंड b वेरी डायरेक्टली। क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, दमदार है, a भी डायरेक्टली वेरी करते हैं। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स b, या b इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स a, दोनों बातें ठीक है। एंड इनवर्सली a एंड b वेरी डायरेक्टली एंड इनवर्सली विद रिस्पेक्ट टू x। ओ सॉरी, ये कुछ और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं
ए और बी एक्स के साथ रिलेशन बता रहे हैं, किसके साथ? एक्स के साथ, आपस में नहीं। ए वेरी डायरेक्टली विद एक्स, ए अगर एक्स के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ए इज इक्वल टू के एक्स। बी वेरी इनवर्सली विद एक्स, बी इज इक्वल टू, इसको k1 कह दो, बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू कॉन्स्टेंट k2। आगे मेरी बात समझ में? ए एक्स के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, कांस्टेंट k1, ए इज इक्वल टू k1 टाइम्स एक्स। बी का एक्स के साथ इनवर्स वेरिएशन है, बी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स कांस्टेंट k2, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो। सो अब क्या है, ए की और ये बी की वैल्यूज यहां रख दूं, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू k1x, बी की वैल्यू k2 अपॉन एक्स। कोई कंफ्यूजन ना? आप कह रहे हैं अगर x 1 है तो y क्या होता है 11, x की वैल्यू 1 रखता हूं, y की वैल्यू 11, 1 इंटू k1, 1 यहां रखा तो k2। आई होप कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलो इसके बाद अब अगली वैल्यूज रखते हैं। आगे क्या कह रहे हो, वेन x is 2 y is 13, अब y की वैल्यू 13 रखो, x की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 टाइम्स k1, 2 रखूंगा k2 का हाफ। पहली इक्वेशन आपकी आ गई है। दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 26 2 to the 4 टाइम्स k1 प्लस k2 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है, दो अननोन k1 k2 है। सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन नीचे दोबारा से लिख रहा हूं, 11 k1 k2, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, सॉरी एलिमिनेशन मेथड, 26 में से 11 माइनस, 4 k1 में से k1 माइनस और k2 में से k2 माइनस, खत्म। तो k1 की वैल्यू 15/3, k1 क्या आया 5, k1 की वैल्यू 5 यहां रखोगे तो k2 कितना आएगा 6, k2 आ गया 6, k1 5 k2 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, k1 5x, k2 6/x। अब क्वेश्चन ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 3, जब x 3 है तो y कितना है, x की वैल्यू 3 रखो प्लस 6/3, 3 to the 6, 5 3 the 15, 15 प्लस 2 17, y का आंसर 17 आ गया। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये समझाना है, ये बताना है। क्या है, ऑड नंबर का सम। सर जी याद करिए, मैंने बताया था ऑड नंबर का सम की सीरीज अप टू n क्या होती है, n स्क्वायर। अप टू n क्या होती है, n स्क्वायर होती है। याद है ये बात, आप चेक कर लीजिए। अगर आप पहले 3 टर्म्स लेते हैं, पहले 3 टर्म ये रही, तो पहली 3 टर्म का सम 5 और 3 8 और 1 9 है, तो n की वैल्यू 3 रखिए, 3 का स्क्वायर वो भी 9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां इन्होंने 2n-1 पर रोका है। तो देखिए ये फॉर्मूला ऊपर वाले स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा है, n स्क्वायर से मैच कर रहा है, 1 3 5 7। ठीक है, यहां इन्होंने 2n-1 पर रोक दिया, कहां रोकना चाहिए था, n पर। तो ये आप पूरा स्टेटमेंट ऊपर का फॉल्स है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिसंबर 2017 की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शनल बताना है 9 और 25 के बीच में, एक 9 एक 25, इनके बीच में मीन प्रोपोर्शनल, ये ए ये सी, मीन प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बी। मीन प्रोपोर्शनल बी है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। चलो जी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। अंडर रूट में ए क्या है 9, सी क्या है 25। तो
रूट में 9 का पेयर 3 बाहर, 25 का 5 बाहर, 5 3 दा 15 इज दी राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वेरिएशन के क्वेश्चन भी अच्छे हैं। P वेरीज इनवर्सली एज Q। याद करो वेरिएशन में मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर P का Q के साथ इनवर्स वेरिएशन है तो P इक्वल टू K टाइम्स इंटू 1 अपॉन Q। अगर P की वैल्यू 2 है तो Q 3 है, P की 2 Q 3, 3 2 6, K की वैल्यू 6, K की वैल्यू 6 यहां रख दीजिए 1 में, पुट इन 1 में रखी तो P इज इक्वल टू 6 अपॉन Q। ये इक्वेशन आ गई। फाइंड P इफ Q इज 2। अगर Q 2 है तो P की वैल्यू क्या होगी भाई, 3 होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सन डिपॉजिट 2006% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर 3 years। अमाउंट ही विल गेट बैक आफ्टर 3 साल बाद। तो 3 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, P 1 प्लस आर टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, याद है? फॉर्मूला याद आया भाई किसका, सिंपल अमाउंट का। सिंपल का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाने वाला अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट किया जाने वाला अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल कितना जमा करा, 2000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 6% पर एनम। 6% का मतलब 6/100। टाइम कितना है, 3 साल। ठीक है, तो क्या बना भाई ये 3 6 18। 18/100 का मतलब है 18/100 का मतलब 0.18, 1.18, 1.18, 1.18 को 2000 से मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 1.18। आंसर कितना आया, 2360। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की आपको 10th टर्म निकालनी है। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होती थी, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 फर्स्ट टर्म है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वो भी 3 है। लगातार 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 9 का डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस भी 3, फर्स्ट टर्म भी 3। तो nth टर्म, n की वैल्यू कितनी है, 10। 10th टर्म पता लगानी है। 10th टर्म a फर्स्ट टर्म, 10th टर्म पता लगानी। a फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, 3। 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3। 10 माइनस 1 9, 9 3 था 27, 27 प्लस 3 30। आंसर 30 आ गया। चलो चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी इज 125। जीपी की 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 125। अच्छा क्वेश्चन आया स्क्रीन पर आपके सामने। बच्चा एकदम घूम जाता है, आगे कुछ कहा ही नहीं, मिडिल टर्म पूछ लिया, ये क्या बात हुई? अरे सर 3 टर्म्स, 3 अननोन है। तो बेटा देखिए अब इसमें ट्रिक क्या है। मैंने कहा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, हेलो, अगर मैं कहता हूं ए फर्स्ट टर्म है, ए आर सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, तो क्वेश्चन हो जाएगा डिफिकल्ट। मैं ऐसे कहता ही नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा ना। मैं ये नहीं यूज कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट टर्म क्या है, ए अपॉन आर। सेकेंड टर्म, अब इसको आर से मल्टीप्लाई करो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो अगली टर्म आती है, कॉमन रेशियो से करोगे, ये सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म, इसको फिर आर से मल्टीप्लाई करो, ए आर। तो मैं ये यूज कर रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड टर्म। क्या फायदा होगा ऐसे यूज करने से, सर इनका प्रोडक्ट दे रखा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट गिवन है कितना, 125। तो अब आर से आर कैंसिल, ए क्यूब 125 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 5, और ए क्या थी, बीच की टर्म, मिडिल टर्म 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। क्या ये एपी है? एपी होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। 11 में से बन गया 10, पहले डिफरेंस 10 आया। 111 में से 11 जाएगा, अब डिफरेंस 100 है,
पहले डिफरेंस 10 आया, पहली दो टर्म का डिफरेंस, फिर दूसरे और तीसरे का डिफरेंस 100 आया, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो नॉट एपी, नॉट एपी। इसका मतलब ये तो एपी बोल रहे हैं ना, फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, चलो ये एक प्रोग्रेशन है, इसकी 7th टर्म, तो सर पहले प्रोग्रेशन लिखते हैं, पहला प्रोग्रेशन लिखते हैं 3 -9 27। तो अब आप गौर से देखेंगे जीपीए क्या है, ये जीपी कैसे सर, जीपी कैसे हो गई, आप देखिए इनका कॉमन रेशो सेम है, कॉमन रेशो -3 है, देख लीजिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म -3 आया, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म अब भी -3 आया। सो -3 है कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म है 3, ये ए फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशो आर -3। 7th टर्म एन टर्म का फॉर्मूला ए आर टू द पावर n-1। 7 टर्म पूछिए, n की वैल्यू क्या है 7, 7 टर्म, ए फर्स्ट टर्म कितनी है भाई 3, आर कॉमन रेशो कितना है -3, -3 की पावर n की वैल्यू 7 -1 3, -3 की पावर कितनी हो गई 6, और -3 की पावर अगर 6 है, 6 इवन नंबर है, इवन नंबर का मतलब ये 3 की पावर 6 है, 3 की पावर 6 इंटू 3 क्या बनेगा 3 की पावर 7, और 3 की पावर 7 का आंसर आप कैलकुलेटर से फटाफट निकाल सकते हैं। 3 क्रॉस इक्वल का साइन 6 बार, 1 2 3 4 5 6, आंसर आता है 2187, 2187 राइट आंसर, ट्रू है सर, पहला वाला फॉल्स था, दूसरा वाला ट्रू है। ठीक है, आंसर आया 2187। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पार्ट क्या है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, स्क्रीन को स्क्रॉल करूं, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ऑफ, एक बिल है 1040 का, ड्यू फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ड्यू है, 8% पर एनम, इसका डिस्काउंट 8% के हिसाब से कितना होगा 40 रुपया, सर जी 8% पर एनम है और टाइम कितना है 6 महीने, 6 महीने को क्या बोलते हैं आधा साल। तो इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं, टाइम आधा साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8/100। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट 40 रुपए आएगा, तो डिस्काउंटेड वैल्यू इसकी ₹40, कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 1040 इंटू 8/100 इंटू हाफ, 1 0 से 1 0 गया, 2 से कितना हो गया 4, कितना बन गया भैया, सिंप्लीफाई करिए इसको, रेट कितना था 8% पर एनम और ड्यू फॉर 6 मंथ्स। तो यहां पर अब ध्यान से देखने की जरूरत है, रेट है 8% पर एनम में और टाइम है 6 महीने, भाई गलती मत करिए। तो क्या करना है भाई यहां पर देखिए गौर से, रेट 8% पर एनम है, मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, मैं दोबारा से फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, हेलो इरेजर, चलो फिर सुनिए, रेट है 8% पर एनम बट टाइम क्या है, फिर देखिए, तो टाइम है 6 महीने, तो रेट को मैं पर मंथ में कन्वर्ट करूंगा, 1 साल का 8%, तो 1 साल में 12 महीने, 12 महीने का, और डिवाइड बाय 100 करूंगा तो उसका 100 2 0, ये आ गया आर, और टाइम कितना होगा, आप टाइम को 6 महीने में लिख सकता हूं। ठीक है, सो अब सिंप्लीफाई करूंगा, 1040 इंटू 8/1200 इंटू 6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 12, 2 0 कैंसिल, 4 से फिर सिंप्लीफाई करेंगे और 5 से डिवाइड, तो 40 पॉइंट समथिंग, 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज इज दी राइट आंसर, तो ट्रू है ये, एब्सोल्युटली ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं,
जून 2018 का पेपर है, चूज द करेक्ट आंसर। जून 2018 कौन सा पेपर है? जून 2018 का। रेशो ऑफ वर्क डन बाई एक्स प्लस 2 मैन, अच्छा क्वेश्चन आया देखो, वर्क डन बाई एक्स प्लस 2 मैन इन एक्स माइनस 2 डेज। तो अब इधर देखिए, मैन, डेज, वर्क, तीन चीजें मैंने यहां पर बना ली, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रेशियो वर्क डन बाय एक्स प्लस 2 मैन इन एक्स माइनस 2 डेज। इसमें ये कितना काम करते हैं? पता नहीं कितना काम करते हैं, तो अब ये काम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। इसका रेशियो है, इसको मैंने क्या कह दिया? पी कह दिया, टू दैट ऑफ एक्स माइनस 1 मैन इन एक्स प्लस 1 डेज, इसको क्या कह दिया? क्यू कह दिया। और ये रेशियो क्या है? 4:5 है। पी अपॉन क्यू का रेशियो कितना है? 4:5। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखो, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आसान है, बट याद करिए मैंने किस तरह से करवाए थे इन क्वेश्चंस को। सो सुनिए, मैं इस तरह से बोल रहा हूं, मैं एक आदमी एक दिन में, लीजिए मैं इसको पी और क्यू को कैंसिल कर रहा हूं, आपको सिंपल 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 बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी एक दिन में मान लो कितना काम करता है? पी। आप क्लियर है? एक आदमी एक दिन में पी वर्क करता है, तो आप बताओ एक्स प्लस 2 मैन 1 डे में कितना वर्क करेंगे? पी टाइम्स एक्स प्लस 2। और x प्लस 2 मैन x माइनस 2 डेज में कितना वर्क करेंगे? p टाइम्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आप तो क्लियर है? ठीक है, इसी तरह हम यहां देखिए, एक आदमी एक दिन में कितना वर्क कर रहा है? p। तो x माइनस 1 आदमी एक दिन में कितना वर्क करेंगे? p टाइम्स एक्स माइनस 1। और x प्लस 1 डेज में कितना करेंगे? इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वर्क का रेशियो आ गया, और ये वर्क का रेशियो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना है? 4/5। P से P कैंसिल, ठीक है। और अब इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आप x की कोई वैल्यू अगर मैं ऊपर नीचे वैसी भी रखकर चेक करता हूं, 4 रखी, 4 और 2 6, 4 में से 2 गया 2, तो 6 इंटू 2, 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 5, ठीक है। तो आप चेक करिए, क्या ये 4/5 आता है? 3 to the 6 4/5 आ रहा है। तो अब इसका एक तरीका तो यह है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू निकालें। दूसरा तरीका यह, जो 4 ऑप्शन दे रखे उसमें से बैक ट्रैक, क्या बताया अभी मैंने? बैक ट्रैक। सो बैक ट्रैक जैसे मैंने अभी करके बताया, आप वैसे वैल्यूज रखकर भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है यूजुअली बैक ट्रैक से थोड़ा टाइम कम लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8, 2 और 8 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल है। ये A, ये C, इसके बीच में मीन प्रोपोर्शनल B। B स्क्वायर कितना होता है? अभी अभी कराया हमने, √AC। B स्क्वायर नहीं, B की वैल्यू √AC, B स्क्वायर की AC होती है। सो B की वैल्यू √AC, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 8, 2 8 16, B की वैल्यू 4, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 एट द रेट 5% पर एनम फॉर 5 years। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT। जमा करा प्रिंसिपल कितना? 100 रुपया। क्या रेट था? 5%। कितना टाइम था? 5 साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 25 रुपया। आसान सा सवाल था, आसान सा जवाब। 7th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की फर्स्ट टर्म बताइए भाई 7। इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, 10 में से 7 गया 3। इसकी 7 टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n की वैल्यू 7, 7th टर्म, a फर्स्ट टर्म 7, n 7 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 3, 7 माइनस 1 6, 6 3 18, 7 प्लस 18 कितना बना भाई? 25।
5। आई होप समझ में आ रहा है। चलो स्टेटमेंट बताना है ट्रू या फॉल्स। ज्योमेट्रिक मीन, किसका ज्योमेट्रिक मीन? 3 एंड 1/3। इनका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, कितना है? वो -1 है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे होता है दो नंबर का? अगर दो नंबर ए एंड बी हैं, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √AB। याद है? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1/3। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? √1। √1 का मतलब 1। तो आंसर क्या आया? फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन 1 आ रहा है, -1 नहीं है। दिसंबर 2018 का पेपर है। चूज द करेक्ट आंसर। ये रेशियो A/3, B/4, C/7 आपस में बराबर हैं, तो किसकी वैल्यू पूछी है? A + B + C अपॉन C की वैल्यू पूछी है। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं अडेंडो। अडेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये सारी की सारी रेशियोज बराबर होंगी, किसके ऊपर के न्यूमरेटर ऐड कर दो, अपॉन नीचे के डिनोमिनेटर ऐड करो। 3 + 4 7, 7 + 7। तो ये हर रेशियो इसके बराबर है, तो मुझे हर रेशियो से मतलब नहीं है। C/7 इसके बराबर होगा, दोनों तरफ 7 से कैंसिल करो, तो यहां बचेगा C। A + B + C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 1 7, 1 7 to the 14। 2 इधर ले जाओ, A + B + C अपॉन C नीचे ले आओ, A + B अपॉन C, A + B + C अपॉन C की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वेरिएशन का क्वेश्चन। P वेरीज डायरेक्टली एज Q, इट मींस P = K × Q। याद है? Q की वैल्यू 2, P की वैल्यू 4। P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 2, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 4/2, 2। K की वैल्यू 2 ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो P = 2Q। इफ P is 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? P की वैल्यू 2 है, तो सर Q की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, चलो मैन डिपॉजिटेड अ सम ऑफ मनी इन द बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 years इज 1620 रुपया। 1620 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल रेट टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? टोटल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट 1620 रुपया। जमा कितना करा वो पूछा है, डिपॉजिट अमाउंट पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? R 9%, 9/100। टाइम कितना है? 5 साल, 5 साल। सिंप्लीफाई करते हैं, 1620 इंटू 100 ऊपर, 5 9 45 नीचे। किसका आंसर आ जाएगा? प्रिंसिपल का। क्या कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहा हूं? 1620 इंटू 2 0 और लगा दिए, डिवाइड कर दिया किससे? 45 से। आंसर आया 3600 रुपया। प्रिंसिपल कितना आ गया? 3600। ठीक है, चलो, सो सी इज द राइट ऑप्शन। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16। ये 4, ये 16, इसके बीच में मीन प्रोपोर्शनल। ये A, ये C, मीन प्रोपोर्शनल B। इसकी वैल्यू, B की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं भाई? अभी मैंने बताया था, B = AC होता है, तो B की वैल्यू क्या होती है? √AC। B की वैल्यू क्या होगी? √A की वैल्यू 4, C की वैल्यू 16, 4 × 16 8। ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैलिड है। क्लियर है? रूट के बाहर प्लस का माइनस का साइन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एपी की 6th टर्म, एपी की nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था भाई? हेलो, पेन कहां चला गया भाई? अरे पेन क्यों नहीं चल रहा? चलो, एपी की nth टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? A + n - 1 × D। 6 टर्म पूछी है, तो n की वैल्यू 6। A फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें? 2। 6 - 1, कॉमन डिफरेंस 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1
गया 5, 5 3 द 15, 15 प्लस 2 17, 17 इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह 7 टर्म ऑफ द सीरीज, ये सीरीज एपी नहीं है, कौन सी है, ये जीपी है। देखिए जीपी है, इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, हाफ, 8/16 हाफ, 4/8 हाफ, 2/4 हाफ, कॉमन रेशियो हाफ है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 16 है, इसकी nth टर्म AR टू द पावर n-1। कौन सी टर्म चाहिए, 7th, n की वैल्यू 7, A फर्स्ट टर्म 16, R कॉमन रेशियो हाफ, पावर 7-1, 16, 7-1 का मतलब पावर 6, 16/2 की पावर 6 कितना आएगा, 64, 16 चौके 64, 1/4, 1/4 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स। सम मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अमाल एंड अशोक इन द रेशियो 3:5। अमाल अशोक इनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3:5 की रेशियो में। अमल को कितने रुपया मिला, 72, 72। चेक करें भाई, तो अशोक को कितना मिला, 108। तो चेक करते हैं इनका रेशियो 3/5 आ रहा है क्या। ये 72 और 108 किससे कैंसिल हो सकता है, 8 से, 8 से हो रहा है, 8 से 108 को कैंसिल करा भाई, 108 डिवाइडेड बाय 8 नहीं हो रहा भाई, कहां सिंप्लीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। तो इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये रेशो 3/5 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो फिर ये क्या है, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आगे अगले और क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू की सीरीज पसंद आई होगी। बी कनेक्टेड विद अस।